वर्ग के लोग यहाँ जुटेंगे, जिला मुख्यालय पर आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन होगा कि आंदोलन तो हरिद्वार में होगा और पता पूरी दुनिया के लोगों को लगेगा। मेरी बात को आप याद रखना, हरिद्वार हमारी शक्ति को जानता नहीं जानता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम नहीं कहते किसी निर्दोष पे कार्रवाई करो। मेरी पुलिस से मांग है कि सबसे पहले कई ऐसी घटनाएं वसीम के साथ हुआ और हम लोग चुप रहे, कल किसी और वसीम के साथ होगा, कल किसी और महक सिंह के साथ होगा, कल किसी और अमरीश के साथ होगा, कल किसी और उमेश के साथ होगा। आपने नहीं देखा एक ब्राह्मण समाज के बच्चे को ही गोली मार दी गई, यही आरोप लगा के उसके पिता रोते हुए कह रहे थे कि मेरी आंखों के आंसू का हिसाब होगा, ऊपर वाला हिसाब करेगा। मैं ये कहता हूं कि ऊपर वाला भी हिसाब करेगा और नीचे जो हम जैसे लोग हैं वो भी हिसाब के लिए तैयार है। हम भी हिसाब किताब में पीछे नहीं है किसी से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय अध्यक्ष जी कहूंगा सारे काम छोड़ दो, अब घरों से निकलो और वसीम को न्याय दिलाने की लड़ाई में हमारा साथ। रुड़की आजाद समाज पार्टी के संस्थापक एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने सोलपुर गाड़ा पहुंचकर माधोपुर तालाब में डूबकर मरने वाले वसीम के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस नेताओं व विधायकों पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया और मामले में उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। रावण ने कहा कि 5 अक्टूबर को हरिद्वार जिला मुख्यालय पर निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इसी दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और मैंने उनके दुख तकलीफ को सुना। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, मैं पुलिस के खिलाफ नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गलती किसी से भी हो सकती है। मनुष्य में भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। कभी कभी आक्रोश संवेदना भावनाओं के में बह के गलतियां हो जाती, लेकिन अगर वो गलतियां अपराध का रूप ले लें तो ये खतरनाक हो जाती है। मैंने उत्तराखंड में ही, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, मेरा गांव है यहाँ। 2009 में कॉलेज टाइम में रणवीर इनकाउंटर देखा था। पुलिस ने कहा हमने कोई गलत काम नहीं किया, ये आरोपी था, अपराधी था, ये कर रहा था, ये वो कर रहा था। लेकिन बाद में उस घटना की सीबीआई जांच हुई और दूध का दूध पानी का पानी हुआ। 17 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हुई, आजीवन सजा हुई। मेरा ये मानना है, हमने पुलिस का बयान भी सुना, हमने पीड़ित परिवार को भी सुना, इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई निर्दोष है, हम नहीं चाहते कार्रवाई हो, अगर कोई दोषी है, क्योंकि अगर जो आपने आज बयान दिए पुलिस के लोगों ने उस बच्चे पे जो आज इस दुनिया में नहीं, एक बहुत बड़ा इल्जाम आपने लगाया है। हमारी मंशा ये है कि लोगों में आक्रोश है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई द्वारा जांच हो और जो भी उसमें आरोपी हो, जिसने भी जो अपराध किया, उसको उसकी सजा मिले। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैंने परिवार को विश्वास दिलाया है। हमने 5 तारीख को अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई, इसमें एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है, कैसे माना जाए कि पुलिस अपने लोगों को नहीं बचाएगी? झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, भाजपा की सरकार में गरीबों का दमन हो रहा है। तो हमने ये मांग की है कि हमारी मांग को सुना जाए, वरना 5 तारीख को 5 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग जिला मुख्यालय हरिद्वार पे करेंगे और देश भर के अपने लोगों को वहाँ बुलाएंगे कि भाई लोग हमारी आके मदद करें और हमें इस लड़ाई को लड़ने में हमारे साथ खड़े हैं और जिससे इस परिवार को न्याय मिल सके। क्यों नहीं लिख रही है पुलिस? भाई विपक्ष के साथी है, 21 MLA हैं उनके, एक एफआईआर नहीं दर्ज करा पा रहे। इसका मतलब माना जाए कि बहुत कमजोर विपक्ष है। मैं तो उम्मीद करता था कि 21 के 21 MLA को जाके मुख्यमंत्री के बाहर, दफ्तर के बाहर धरना देना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो तो राजधानी थी। देहरादून में जो हुआ पुलिस ने किया, कोर्ट ने सजा की, सीबीआई ने जांच की, आम आदमी ने नहीं की। और वो राजधानी, जब राजधानी में हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मैं चाहता हूँ इस घटना की सीबीआई जांच हो और सबसे पहले इसमें एफआईआर दर्ज करके जांच कराया जाए निष्पक्ष, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी और आरोपी पे कार्रवाई हो। और क्योंकि एक बड़ा दाग, मैंने आपसे कहा, एक बड़ा सवाल है, जिस पिता ने अपना बेटा खोया है उस पिता को हमें जवाब देना है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोगों की न्याय में जो विश्वास है, उनको हमें जवाब देना है। और अगर लोगों का न्यायपालिका से, पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से विश्वास उठ गया तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा, इस बारे में भी हमें सोचना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी। मैंने वचन दिया है कि पार्लियामेंट में मैं जो बातें हैं वो सभी भाई
चंद्रशेखर जी ने कह दी हैं और मुझे लगता है कि इनके कहने के बाद कुछ बचा नहीं है कहने को। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक क्रांति की ज़रूरत है और उस क्रांति का आह्वान भाई चंद्रशेखर जी ने कर दिया है और ये अलख जो है अब तब तक लगातार जलती रहेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। एक अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा इस मंच से की गई है। 5 अक्टूबर को एक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। और जैसा कि भाई चंद्रशेखर जी ने कहा कि देश भर से लोगों का आह्वान होगा, यहीं के नहीं, मैं उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के हर बच्चे से, हर व्यक्ति से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि घरों से निकलो और वसीम को न्याय दिलाने की लड़ाई में हमारा साथ है। क्या विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। भाई जब संसद में उठाने को तैयार है तो विधानसभा में हम क्यों नहीं उठाएंगे। ऊपर